इतवारी रेलवे स्टेशन में वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत लंकेश गेडाम ने रेल प्रशासन के विरुद्ध ली पत्र परिषद में वाणिज्य पर्यवेक्षक लंकेश गेडाम ने डीसीएम दिलीप सिंह पर लगाए प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप, साथ ही लंकेश गेडाम के साथ पत्र परिषद के दौरान उनकी बहन भी रही उपस्थित व अपने भाई के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ी जानकारी पत्रकारों को दी। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट में। मेरा नाम लंकेश प्रभु गेडाम, मैं इतवारी रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पे कार्यरत हूँ। मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार का मैं बात बताकर आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। मेरे देश के सभी न्यायमूर्ति और न्यायालय से और पत्रकार परिषद द्वारा आप सभी से न्याय की गुहार लगाने के लिए मैं बताना चाहूँगा मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में। दिनांक 2/1/2023 की घटना है, जिसमें मेरे अंडर काम करने वाली सीनियर क्लर्क प्रीति सिंह, इसकी ड्यूटी मैंने 2 से रात के 10 बजे तक लगाया था, जो अपने कार्यकाल के समय 2 से 3 घंटे के लिए गायब हो गई थी, जिसके ऊपर मैंने स्पष्टीकरण लिखकर मांगा तो उसने मुझे धमकी दी। और अविनाश कुमार आनंद एसीएम, इनके साथ उनके घनिष्ठ मित्रता होने के कारण अविनाश कुमार आनंद और प्रीति सिंह मिलकर मुझ पर अत्याचार करने लग गए। बाद में दिलीप सिंह सीनियर डीसीएम, इन्होंने साथ मिलकर, इन तीनों ने मिलकर मेरे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते मुझे झूठी चार्जशीटें दी। मुझे चार्जशीटें देते देते मुझे आज ना मेडिकल कर सकता हूँ, ना कुछ, ना परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, ना मुझे 2.5 साल से पेमेंट है, ना कुछ है। मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर जो दिनांक 7/3/2025 को झूठे आरोप में चार्जशीट देकर रिमूव फ्रॉम सर्विस किया है, जिसका मैंने अपील भी दे चुका हूँ, उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करके न्याय देकर मुझे नौकरी करने दिया जाए और मुझे नौकरी करते हुए इतवारी या कामठी में ही पोस्टिंग दिया जाए, जिससे मैं अपने परिवार के साथ रहकर अपनी देखभाल और अपने परिवार की देखभाल कर सकूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे 2 बहनों की जवाबदारी है। और साथ ही मैं भी एक बीमार इंसान हूं, जिसके लिए मुझे नागपुर और रेलवे हॉस्पिटल नागपुर यहाँ के उपचार की आवश्यकता होती है। और जो दिलीप सिंह और अविनाश कुमार आनंद और प्रीति सिंह भ्रष्टाचार करके मेरे ऊपर इतना अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं, लिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में इनको साथ देने वाले, जिनके नाम है अभय गणवीर, प्रमोद कराड़े, सरिता हजारे और आलू गणेश और अश्लेषा पाटिल, इनके ऊपर भी उचित से उचित इंक्वायरी और कार्रवाई करके मुझे न्याय देने की कृपा कीजिए। बस इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या? यदि मुझे न्याय नहीं मिला, आने वाले आज के तारीख से, आज दिनांक 9/7/2023 से आने वाले 9/8/2023 तक, तो मैं धरना आंदोलन करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिविजनल ऑफिस नागपुर श्रीमान दीपक कुमार डीआरएम साहब के ऑफिस के कार्यालय के सामने धरने पे बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा अपने दोनों बहनों को लेकर। जिस उपरांत यदि मेरा मृत्यु हो जाती है या मेरे परिवार को कोई हानि पहुंचती है या मुझे पहुंचती है या मेरे परिवार में से, मेरी दोनों बहनों में से किसी का मृत्यु हो जाता है या मेरा मृत्यु हो जाता है, तो इसका जवाबदार रेल प्रशासन और दिलीप सिंह सीनियर डीसीएम, अविनाश कुमार आनंद एसीएम और प्रीति सिंह मुख्य वाणिज्य लिपिक यह रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा प्रभु गेडाम है। मैं लंकेश की सिस्टर हूँ, 2nd नंबर की। मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। मेरे भाई की बीमारी के चलते मैंने 2010 से मैं अपने भाई का इलाज करा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं कहाँ नहीं लेके गई मैं भैया को, ये मुझे पता है। रात के 1:30, 2:30 बजे मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब होती है। मैंने ये रेलवे प्रशासन को जाके भी बताया, तो भी वो लोग झुठलाते हैं। मेरे भाई का कभी भी शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है, मैं इंसुलिन देती हूँ, पूरी रात में भाई के साथ मैं जागती हूँ, तब भी वो लोग झुठलाते हैं कि मेरा भाई बीमार नहीं है, शादीशुदा नहीं है, फिर भी बोलते शादीशुदा है। कहाँ से? मैं तीनों बहन भाई है हम लोग। और रेलवे प्रशासन मेरे को ये बोलती है पर्सनल और प्रोफेशनल अलग नहीं है, एक है। तो कौन सा अधिकारी मेरे घर पे आके मेरे को धमका सकता है? तुमको शादी नहीं करना है क्या? क्यों अपने जान के लिए धोखे में डाल रहे हो?
ऐसे ऐसे धमकियां देके अधिकारी आज तक मेरे घर पे नहीं आए थे, वो भी अधिकारी है। कोई बोलता है ये पेपर पकड़ो, हमारे तुम्हारे साथ फोटो खिंचानी है, दिलीप सिंह ने बोला है। ये अधिकारी आके मेरे घर पे फोटो खिंचा सकते हैं क्या? मैं सवाल उठाना चाहती हूँ दिलीप सिंह के ऊपर, डीआरएम सर से बात करना चाहती हूँ कि अगर ये इतना ये अन्याय कर रहा है तो हम लोग भूखे मरने की अच्छा है, हम लोग वहाँ आके सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरा भाई तो पालन पोषण करने वाला अकेला इंसान है, बाकी तो और कोई नहीं है ना हमारे घर में। लेकिन दिलीप सिंह बोलता है कि मेरे घर में बड़ा इंसान है। वो आके झाँक के देख रहा है क्या मेरे घर में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मैं अपने भाई का इलाज नहीं करा सक रही हूँ, हर दिन मैं उसको टैबलेट खिला रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी मेडिसिन बंद हो चुकी है। ये चलते दिलीप सिंह के चलते मेडिसिन बंद हो चुकी है। पैनक्रियास टोटली खराब हो चुका है, उसको रात में दिखता नहीं, मैं हर पल उसके साथ में रहती हूँ। आपको कौन सा अधिकारी डरा रहा धमका रहा है? दिलीप सिंह डायरेक्ट लोगों को भेजता है मेरे घर पे। दिलीप सिंह ने ऐसे 2 लोगों को भेजा था। 28 दिसंबर की रात दिन था, वो शाम 6 बजे अश्लेषा पाटिल और इतवारी के स्टेशन मास्टर, उनको भेजा गया था मेरे घर में। ये ऐसे बोले ये पेपर पकड़ो, हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है क्योंकि हमको दिलीप सिंह को दिखाना है। ये क्या चीज़ होती है? कौन से नियम में लिखा हुआ है कि ये आप किसी लेडीज़ को ऐसे बोल सकते हो किसी के घर पे जाके? दिलीप सिंह कौन से पोस्ट पे? सीनियर DCM कहाँ पे? नागपुर डिवीजन में, दक्षिण पूर्व आपकी मध्य। क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और 15 किलोमीटर के अंदर पे उनकी बीमारी के चलते उनको 15 किलोमीटर के अंदर पे ही उनको नौकरी दी जाए और यही के ही करने दी जाए। मैं सीधे, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, रात के 12 बजे कौन सा अधिकारी जाके स्टेशन पर ड्यूटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है? आज तक तो मैंने देखा नहीं। मेरे घर से 7 पीढ़ियाँ रेलवे में ड्यूटी कर रही है, 7वीं पीढ़ी मेरे घर की ये है मेरा भाई, तो उसको नहीं है पता। क्या प्रूफ है उनका? ये देखिए मैं दिखा दूं, को भेजते भाई को उठाने की बात करते मेरे। ये देखिए अविनाश कुमार आनंद, ये रहा प्रीति सिंह, वो काउंटर पे देख लीजिए, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। कौन सा अधिकारी करता है? आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी अधिकारी को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। मेरा भाई मेरी पढ़ाई नहीं करा सक रहा है। और क्या सबूत दूं सर आपको? और क्या चाहिए आपको बताइए? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरा भाई मेरा पढ़ाई नहीं करा पा रहा है अभी इन लोगों की वजह से, और खास करके जब जितनी भी प्रॉब्लम हुई है दिलीप सिंह की वजह से। चाहे तो इतनी बड़ी बात ये दिलीप सिंह बढ़ा नहीं सकता था, एक छोटे से इसमें वो खत्म कर सकता था। प्रीति सिंह को एक पनिशमेंट कर दे सकता था, इन लोग को ट्रांसफर करना था, ठीक है करना था, वहां से हटाना था, कहीं और दे देता, लेकिन वही के वही केस खत्म कर सकता था। लेकिन दिलीप सिंह ने सबसे ज्यादा केस बढ़ा दिया, हद से ज्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा चुका कि अब वो खुद भी परेशान हो रहा है, हम लोग को भी परेशान कर रहा है। कोई अधिकारी, आज गणवीर जैसे इंसान कभी मेरे घर पे नहीं आया 2010 से, लेकिन अभी आके हमको धमका है। सुबह 6 बजे 9 बजे आके हम लोग को बोलता है कि तुम तीनों बहन भाई समझ सकते हो कि आप साथ में रहते हो, तुम लोग को शादी करना है कि नहीं करना, क्यों अपनी जान धोखे में डाल रहे हो, तुमको अपनी जान की पड़ी नहीं, हम लोग क्यों झुके उन लोग के पीछे? आज तक तो हमने बोला नहीं था कि वो लड़की ऐसी है कि वैसी है। प्रज्ञा गेडाम। सर जी, मैं इस मैटर में एक चीज़ अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम बताना भूल गया, जिससे सारी कहानी साफ हो जाएगी अविनाश कुमार आनंद और प्रीति सिंह की, जिसका नाम है संजय सिंह, गुड्स गार्ड, जो कामठी रन्नाड़ा में रहते हैं। इनके पास से आपको ऐसे ऐसे सबूत और ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि अविनाश कुमार आनंद और प्रीति सिंह ने मेरे ऊपर क्या क्या अन्याय और क्या क्या अत्याचार किए। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं प्रीति सिंह ने कामठी पुलिस स्टेशन में, मैं RTI के थ्रू उसकी कॉपी निकाल चुका हूँ। उसके पहले ही मैंने कामठी न्यू पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था, तो वहाँ पर मेरे को बोलती है भैया है हमारे, मेरे को छोटे बहन जैसी देखता है। तो मैं वो दस्तावेज भी DRM साहब या कमेटी को या जो भी आयोग बोलेंगे तो मैं कभी भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें मेन गवाही जो है संजय सिंह, गुड्स गार्ड, नागपुर लॉबी में ड्यूटी करते हैं और रहना उनका रन्नाड़ा कामठी में है, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे सारा मसला सामने आ जाएगा। प्रीति सिंह, उनके क्या संबंध है? प्रीति सिंह और उसके संजय सिंह, इनके संबंध एक पति पत्नी जैसी थे।
ये सारी बातें रेलवे क्वार्टर, रेलवे विभाग, इनके रिश्तेदार परिजन, प्रीति सिंह के बाल बच्चे, संजय सिंह के बाल बच्चे, जबकि संजय सिंह की भी शादीशुदा है, एक लड़की भी है, लेकिन सभी जानते हैं, सभी को पता है। संजय सिंह ऑलरेडी शादीशुदा है और प्रीति सिंह की उनकी पत्नी, ऐसा आपका आरोप नहीं है, हाँ। वो खुद ही कबूल करते हैं। वो खुद ही पता है और उनको सब पता है जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो अविनाश कुमार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और प्रीति सिंह के ऊपर, इसमें सबसे बड़े गवाहीदार वही है, जिससे सारी बातें खुला हो जाएगी।